आज का टॉपिक है एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। एक्सेसिव एंड वर्किंग कैपिटल हमारे पास प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना तो एक्सेस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, और ना ही इनएडिक्वेट होनी चाहिए। ये दोनों ही सिचुएशन ख़राब होती हैं। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल एक्सेस है तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी इससे प्रॉफिट रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और वो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी। और अगर इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपने बिजनेस में ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए वर्किंग कैपिटल में। तो ये दोनों सिचुएशन क्यों ख़राब है, एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट टॉपिक इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल हमारी ऑप्टिमम अमाउंट से ज़्यादा है तो इसके हमें क्या लॉसेस होते हैं वो बता रही हूँ। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ एक्सेसिव इन्वेंट्री। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है हमारा जितनी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल में उससे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट में, जैसे कि कैश में ज़्यादा कैश लगी हुई है, ज़्यादा स्टॉक में पैसा है, ज़्यादा डेटर्स में पैसा लगा हुआ है। तो इन चीज़ों की एक्सेस होने से हमें क्या डिसएडवांटेज होगा, एक्सेसिव इन्वेंट्री से हमें क्या डिसएडवांटेज होगा। अगर हमारे पास स्टॉक है वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसका हमें क्या डिसएडवांटेज होगा। एक्सेसिव इन्वेंट्री से इन्वेंट्री को हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे, उसको हमें पता है कि भरमार है, काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम उसकी वेस्टेज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है तो उसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेज लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक्सेसिव इन्वेंट्री है तो उसकी कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि हम उसको प्रॉपर सेफ्टी से ना रख पाएँ, वो वेस्ट हो जाए, हमारी चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो एक्सेसिव इन्वेंट्री को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम आएगी और हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का दैट इज़ एक्सेसिव डेटर्स। एक्सेसिव डेटर्स, हमारे डेटर्स ज़्यादा रहेंगे, डेटर्स में पैसा फंसा रहेगा और हमें उनसे जल्दी पैसा कलेक्ट करने की चिंता भी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत पड़ा है, वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा है। तो जब हम काफ़ी टाइम तक हम हर किसी को उधार सामान दे देंगे और पैसा जल्दी से कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे और बैड डेट्स जितना ज़्यादा होगा हमारे लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसका दैट इज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। हमारा जो पैसा है वर्किंग कैपिटल में एक्सेस है, उस पैसे को हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पैसा है बिजनेस में लगाया होता है वो विदाउट कॉस्ट हमें अवेलेबल नहीं होता।
हमें उस पर कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। तो हमें हमारी कॉस्ट तो उस पैसे पे पड़ रही है, लेकिन वो पैसा हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी। और इसकी जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज़ इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी इनएफिशिएंट हो जाएगा। अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो उसे पता है कि मेरे को इसी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना है ताकि बिजनेस को एफिशिएंटली रन किया जा सके। लेकिन वर्किंग कैपिटल एक्सेस में है तो उसे चिंता नहीं है कि पैसे की कमी हो जाएगी, वो इनएफिशिएंटली थोड़ा लापरवाह हो जाएगा और इस लापरवाही के कारण बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। ये तो डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस वर्किंग कैपिटल थे, अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अगर हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट से कम है तो हमें उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज होगा दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। डिफ़िकल्टी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होने में दिक्कत आएगी क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं है। इसकी वजह से हम हो सकता है कि पैसे इतने कम हों कि हम कैश में रॉ मटेरियल परचेज़ कर ही ना पाएँ, और अगर हम अपने सप्लायर से क्रेडिट में रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो टाइमली उनको पैसे ना पे कर पाएँ, तो इससे हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी और जो हमारा सप्लायर है वो हम पे विश्वास नहीं करेगा कि हम उसको टाइमली पेमेंट कर देंगे। तो वो हमें हो सकता है कि रॉ मटेरियल सप्लाई करने में हिचक महसूस करें, हमें टाइम पे रॉ मटेरियल अवेलेबल ना करवाएं। तो हमें रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई मेंटेन करने में बिजनेस के लिए दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट जो डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज़ नॉट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वी कैन से फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉट पॉसिबल। फुल utilization of fixed asset not possible। यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है वो जनरली मशीन्स वगैरह के बारे में बात है कि जब हमें रॉ मटेरियल की प्रॉपर रेगुलर सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम अपनी मशीनों को फुल कैपेसिटी तक यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। हमारी मशीनें कई बार तो ऐसे ही बेकार खड़ी रहेंगी क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है उनको चलाने के लिए, या अगर अवेलेबल भी है रॉ मटेरियल तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अवेलेबल नहीं है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो हम अपनी फिक्स्ड एसेट को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे और उनका फुल यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। डिफ़िकल्टी इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। मशीनरी की मेंटेनेंस में डिफ़िकल्टी आएगी।
मशीनों को हमें टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना पड़ता है, मशीनों को टाइम टू टाइम रिपेयर की ज़रूरत होती है और उनकी सर्विस करवानी पड़ती है। अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हो सकता है हमारे पास इतने पैसे भी ना हो कि हम उनकी टाइमली रिपेयर करवा सकें। उनमें छोटी मोटी जो खराबी आ जाती है हम उसको टाइमली रिपेयर करवा लेते हैं तो मशीनें लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहती हैं और प्रॉपर वर्क करती हैं। लेकिन अगर हम टाइमली रिपेयर को इग्नोर करेंगे मशीनों की तो हो सकता है कि ऐसा टाइम आ जाए कि जो हमारी मशीनें हैं वो काम करना ही बंद हो जाए, वो ठप हो जाए बिल्कुल। तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के कारण हम अपने मशीनों को प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। जो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज होगा इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का, दैट इज़ नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़। हम फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल, अगर रॉ मटेरियल किसी भी कारण से मार्केट में सस्ता हो गया है लेकिन हमारे पास तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, पैसे है ही नहीं उसको परचेज़ करने के लिए, चाहे वो सस्ता ही अवेलेबल है इस टाइम पे, या अगर हमें कोई बल्क में ऑर्डर देना चाह रहा है और उस ऑर्डर से हमें पता भी है हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, फिर भी हम उस ऑर्डर के एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उसके ऑर्डर को, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं है। हम उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए सामान नहीं बना पाएंगे क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि हम उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकें, एक्सपेंसेस पे कर सकें, और इस वजह से हमें वो ऑर्डर मना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल इनएडिक्वेट होने के कारण हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज़ इन सेल। डिक्रीज़ इन सेल्स, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होने के कारण हो सकता है हमारी सेल में भी कमी आए। वर्किंग कैपिटल हो सकता है कि हमारा जो फिनिश्ड गुड है हम उसका कम स्टॉक रखते हों। अगर कम स्टॉक है तो कई बार हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमें लौटाना पड़ता है कि सामान ख़त्म हो गया है, तो हमारी सेल कम हो जाएगी। या हमारे पास पैसे नहीं हैं उनको क्रेडिट सेल करने के लिए, तो कस्टमर कई बार वहाँ से सामान लेना पसंद नहीं करता जहाँ से उसे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो एक तो फिनिश्ड गुड का प्रॉपर स्टॉक ना होने के कारण और एक क्रेडिट सेल की फैसिलिटी ना देने के कारण कस्टमर हमसे सामान नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स है उसमें कमी आएगी। ये नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ डिफ़िकल्टी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। डिफ़िकल्टी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दिक्कत आएगी। हम कैश डिविडेंड, हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं कई बार कैश डिविडेंड प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, चाहे प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है लेकिन वर्किंग कैपिटल कम है, कैश की कमी है, तो हम उन्हें कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसका, दैट इज़ डिक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। डिक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। मैनेजर चाहे कितने भी एफिशिएंट हैं लेकिन उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकें। अगर मैनेजमेंट के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं है तो ना तो वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कर पाएगा, मशीनों का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा।
अपनी सेल नहीं बढ़ा पाएगा फिनिश गुड का प्रॉपर स्टॉक ना रखने के कारण या क्रेडिट फैसिलिटी ना प्रोवाइड करने के कारण। अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं बिजनेस में टाइम टू टाइम फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़, उनका फ़ायदा नहीं कर उठा पाएगा। तो कहने का मतलब है जो मैनेजर है उसको चाहे पता है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते वो प्रॉपर डिसीजंस बिजनेस के लिए नहीं ले पाएगा और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कुछ काम नहीं आएगी बिजनेस के लिए। तो वो धीरे धीरे उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बेकार चली जाएगी, बिजनेस के लिए प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगी। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनको कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का रिलेशन करंट एसेट से और करंट लायबिलिटीज़ दोनों से होता है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो इनके मैनेजमेंट के बारे में वो जो मेन डिसीजंस लिए जाते हैं वो 4 डिसीजन लिए जाते हैं। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में डिसीजन लिया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो ऑप्टिमम अमाउंट बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल भी नहीं होनी चाहिए और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल भी नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि दोनों ही बिजनेस के लिए हार्मफुल है। तो क्या प्रॉपर अमाउंट बिजनेस के लिए होगा जो उसे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना होगा, ये बहुत सोच समझ के फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है। तो जो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग जो फर्स्ट डिसीजन है दैट इज़ डिसाइडिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का एडिक्वेट अमाउंट डिसाइड करना कि हम कितने पैसे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें। जो सेकंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो सेकंड डिसीजन लेगा दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स का मतलब है हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके बाद हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि करंट एसेट की कंपोजिशन क्या रहेगी। हमें कितना पैसा कैश में इन्वेस्ट करना है या कितनी कैश मेंटेन करनी है, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना है, कितना फिनिश्ड गुड का स्टॉक मेंटेन करना है, कितने अमाउंट के डेटर्स होने चाहिए हमारे पास, कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म जो हमारी एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं, इनकी कंपोजिशन जो और भी जो BR वगैरह है कितने क्या होने चाहिए, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा किस पार्ट में इन्वेस्ट किया जाए ताकि हर काम को अच्छे से किया जा सके। कैश में प्रॉपर अमाउंट इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ताकि हम डे टू डे एक्सपेंसेस टाइमली पे कर सकें। रॉ मटेरियल में प्रॉपर अमाउंट इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमारा कॉन्टीन्यूसली चलता रहे और उसमें बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट ना आए। फिनिश्ड गुड का प्रॉपर स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए सो दैट कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम रेगुलर सप्लाई दे सकें गुड्स की। डेटर्स का प्रॉपर अमाउंट मेंटेन किया जाना चाहिए। हमें डेटर उधार देना पड़ता है, अगर हम उधार क्रेडिट से नहीं करेंगे तो कस्टमर हमसे सामान लेना प्रेफर नहीं करेंगे।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को भी मेंटेन करना चाहिए। अगर एक्सेस हो जाती है कैश तो उस कैश को ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और जब ज़रूरत हो कैश की तो इन सिक्योरिटी को सेल करके इनमें से पैसा निकाल लेना चाहिए। और डेटर्स होते हैं तो कई बार बीआर भी जनरेट हो जाते हैं, कुछ डेटर्स बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बीआर जनरेट हो जाते हैं। तो किस पर्टिकुलर करंट असेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ये भी जो मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर, वो भी ये भी डिसीजन लेता है वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो डिसीजन लिया जाएगा, जो डिसाइड किया जाएगा, दैट इज़ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। हम कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट वर्किंग कैपिटल में रखते हैं, इसका लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो वो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगी। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होने से जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है वो बेटर हो जाएगी, लिक्विडिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी डाउन हो जाएगी। और अगर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से कम है, कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने बिजनेस में लगा रखा है, तो हम अपने टाइमली पैसा पे नहीं कर पाएंगे अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को, तो जो हमारी लिक्विडिटी है वो डाउन हो जाएगी और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पैसे की वेस्टेज नहीं की है, पैसा हमारे पास एक्सेस में ऐसे ही नहीं पड़ा रहा है। तो हमें इन दोनों में एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें इन दोनों में, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी भी बिजनेस में मेंटेन करके रखना पड़ता है और हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमें वर्किंग कैपिटल ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है ना बहुत कम रखनी है, इसका एक प्रॉपर अमाउंट रखना है, सो दैट देयर इज़ ए बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये डिसीजन लेना भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो डिसीजन लिया जाता है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, दैट इज़ डिसाइडिंग द फाइनेंसिंग पॉलिसी, डिसाइडिंग द फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ करंट असेट, डिसाइडिंग द फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के फाइनेंसिंग मिक्स को डिसाइड करना। डिसाइडिंग द फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ करंट एसेट। फाइनेंसिंग मिक्स का मतलब है कि करंट असेट के लिए पैसा हम कहाँ से लाएं, फाइनेंस कहाँ से लाएं। फाइनेंस के हमें पता है दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज और एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसा अवेलेबल होता है। जैसे कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे हम कि लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल हो जाए, कि डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा हम रिटेन्ड अर्निंग का पैसा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी पैसा हमें किसी को वापस नहीं करना होता,
मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए हमें पैसा कहीं से अवेलेबल होता है। जैसे हम शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। शॉर्ट टर्म लोन्स क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, या बिल्स पेबल हो सकते हैं, या इसके अलावा और भी कोई शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकता है। तो फाइनेंसिंग मिक्स में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि करंट असेट के लिए हमें जो टोटल पैसा चाहिए उसका कितना पोर्शन हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करें और कितना पोर्शन हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करें। यही डिसाइड करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फोर्थ डिसीजन होगा। तो इसके लिए 3 अप्रोच फॉलो की जाती हैं। फर्स्ट जो अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच इज मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच, मैचिंग अप्रोच में मैच करना है। क्या चीज़ मैच करनी है, किसी असेट की जो लाइफ है उस असेट को परचेज करने के लिए जो सोर्स यूज़ किया है हमने, उस सोर्स की लाइफ से मैच करना है। मान लो हमें जो स्टॉक है वो 30 डेज़ के लिए रहता है हमारे पास, तो उसके लिए जो हम पैसा अरेंज करें वो 30 डेज़ के लिए ही अरेंज करो। कहने का मतलब है एसेट की लाइफ हमें मैच करनी है सोर्स की लाइफ से। अगर हमें कोई एसेट है वो 5 इयर्स के लिए रखनी है अपने पास, तो उसके लिए जो पैसा अरेंज करेंगे वो वहाँ से अरेंज करेंगे जहाँ से 5 इयर्स के बाद हमें जो पैसा वापस कर देना है। तो मैचिंग अप्रोच ये कहती है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो करंट एसेट है उसके 2 पार्ट हो गए, एक परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। मैंने आपको बताया था ना, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंट पार्ट है दैट शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करेंगे। और जो टेम्परेरी पोर्शन है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेरी पोर्शन है उसकी रिक्वायरमेंट हमें लंबे समय तक नहीं रहती है, तो थोड़े टाइम के बाद वो एसेट हमारी ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके लिए पैसा आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करोगे। तो दिस इज़ द मैचिंग अप्रोच। जो एसेट हमारे पास परमानेंटली रहेंगी, लंबे समय तक रहेंगी, उसको आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करोगे, और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसको आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करेंगे। दिस इज़ द मैचिंग अप्रोच। अगर ये अप्रोच फॉलो की जाती है तो बिजनेस में जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, लिक्विडिटी कम रहेगी। और लेकिन लिक्विडिटी कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारी है बिजनेस में वो ज़्यादा रहेगी। लिक्विडिटी ज़्यादा कम होने से हमारा रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। रिस्क किस बात का, कि अगर हमें शॉर्ट टर्म लेंडर को पेमेंट करनी पड़ जाए तो हम उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैचिंग अप्रोच में एसेट की लाइफ को उसके सोर्स की लाइफ से मैच किया जाता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज किया जाता है और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज किया जाता है। इस टाइप के अप्रोच में हमारी लिक्विडिटी कम रहती है, हम ज़्यादा लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी पोजीशन में नहीं रहते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन कम रहने से हमारा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे किसी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती इसमें, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो सेकंड अप्रोच है फाइनेंसिंग मिक्स के रिगार्डिंग, दैट इज़ कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव अप्रोच हमें जो टोटल वर्किंग कैपिटल है, चाहे वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है चाहे वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, टोटल करंट असेट को हमें अरेंज करना चाहिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से।
लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से अरेंज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव अप्रोच, टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमें वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वर्किंग कैपिटल के लिए केवल एमरजेंसी में ही यूज़ करने चाहिए, कि हमने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बारे में हमने पहले आइडिया नहीं लगाया था, अभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो थोड़े टाइम के लिए आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज़ कर लो एमरजेंसी में। लेकिन जहाँ तक हो सके वर्किंग कैपिटल का फुल अरेंजमेंट हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही करना चाहिए। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोच है वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, दैट इज़ एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच, मैचिंग अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच, इन दोनों के बीच की अप्रोच है। इस कंजर्वेटिव अप्रोच में जो लिक्विडिटी है हमारी, लिक्विडिटी ये हमारी ज़्यादा रहती है, लेकिन रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों हमारे कम रहते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट, इसमें लिक्विडिटी कम थी, कंजर्वेटिव में लिक्विडिटी ज़्यादा है। मैचिंग अप्रोच में रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा थे और कंजर्वेटिव अप्रोच में रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी कम है। जो ये एग्रेसिव अप्रोच है, ये मैचिंग अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच इन दोनों के बीच की अप्रोच है। इसमें लिक्विडिटी भी ना तो इतनी कम होती जितनी मैचिंग अप्रोच में है, और ना ही इतनी ज़्यादा होती जितनी कंजर्वेटिव अप्रोच में है। और रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी ना तो इतने ज़्यादा होते जितने मैचिंग अप्रोच में है, और ना ही इतने कम होते जितने कंजर्वेटिव अप्रोच में है। तो ये अप्रोच एक्चुअल में है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करनी चाहिए। और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसका वो हमें टोटली शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज नहीं करनी है, उसके दो पार्ट बना देने हैं। इसका कुछ पोर्शन हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करना है और इसका कुछ पोर्शन हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करना है। तो इस एग्रेसिव अप्रोच में हम बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ना तो हमारी ज़रूरत से कम होती ना ज़्यादा होती, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बीच की रहती है। तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके लिए सारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से होता है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का भी एक पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज किया जाता है और कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज किया जाता है। तो ये तीन अप्रोच हैं रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ करंट असेट, कि करंट असेट के लिए हम पैसा कहाँ से अरेंज करें। Our next topic is distinction between working capital management and capital busting. Distinction between working capital management